हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विन एग्जाम। आपके सामने जो एक सीरीज चल रही थी पजल और सिटिंग अरेंजमेंट की, हमने पिछले पार्ट में हमने क्या देखा, पजल देखी, अच्छे लेवल की पजल थी। ठीक है, वेरिएबल भी थे उसमें। आप जाके पहले वो देख लीजिए। कुछ मैंने पजल और सिटिंग अरेंजमेंट का मैंने कुछ बेसिक अप्रोच बताया था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप वो देख के ही इस वीडियो पे आएंगे। इसके बाद हम देखेंगे आज एक सिटिंग अरेंजमेंट। स्टार्टिंग के दो पार्ट में हमने देखा कुछ पजल, इसके बाद आज हम देख रहे हैं क्या, सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट ये कैसी है, अभी फिलहाल जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं ये हमारे पास सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, एक्चुअली सिटिंग अरेंजमेंट को पता नहीं क्यों ऐसे डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफाइड करके बताया कि सर्कुलर, टेबुलर और स्क्वायर बेस्ड। ठीक है, मैं ये सब पे विश्वास ही नहीं करता। ठीक है, हम क्या करेंगे, अब हम सिर्फ सिंगल अप्रोच लेके चलेंगे। जैसे मैंने पहले कहा, हम एक सिंगल अप्रोच लेके चलेंगे, उसी से हम सब सॉल्व करेंगे। हमें किसी भी तरह का कोई सा भी क्वेश्चन क्लासिफाइड करने की जरूरत नहीं कि ये इस टाइप का है या ये उस टाइप का है। हमें सिर्फ इतना आ जाए कि हाँ ये सिटिंग अरेंजमेंट है, ये पजल है, तो हमें वही अप्रोच जो मैंने बताई थी, क्वेश्चन पढ़ते जाना है। क्लू सारे हिंट या फिर इंफॉर्मेशन जो भी दिया हुआ हो स्टेटमेंट में, उसको नोट करते हुए चलना है क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते। ठीक है, क्वेश्चन को दोबारा नहीं पढ़ना है, क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते सारा कुछ नोट कर लेना है, फिर बड़े ही आराम से कैसे उसके बाद करना है, एकदम फ्लो में और एकदम बिना रुके हुए एकदम स्मूथ तरीके से होगा। कैसे होगा अभी हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने आ गया होगा, स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि 8 एग्जीक्यूटिव। ठीक है, पहले डायरेक्शन भी शायद दिख रही हो, अगर डायरेक्शन शो हो रही हो तो आप पढ़ लीजिए। पहले तो आप क्वेश्चन को पूरा रीड कर लीजिए, इंग्लिश हिंदी जैसे भी आपको करना हो, क्वेश्चन को आप पूरा रीड करिए सिर्फ। ठीक है, अब आपने अगर क्वेश्चन को रीड कर लिया है तो मैं बताता हूं कि क्लू और हिंट कैसे नोट करना है। हमें दिया हुआ है कि 8 एग्जीक्यूटिव, ठीक है 8 एग्जीक्यूटिव, 8 अधिकारी थे, JKLMNOPQ आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फॉर ए मीटिंग। वो किसके लिए बैठे थे, वो मीटिंग के लिए बैठे थे कि वो किस पर्पज से बैठे थे, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है किससे, वेरिएबल से। अब वो एग्जीक्यूटिव हैं, वो अधिकारी हैं, वो प्यून है, हमें उससे भी मतलब नहीं है। ठीक है, हमें सिर्फ वेरिएबल पे ध्यान देना है। जैसे हमने देखा 8, उसके बाद हमने देखा JKLMNOPQ। ठीक है, तो 8 लोग थे, कौन कौन थे, JKLMNOPQ। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि ये एक सर्कुलर टेबल में बैठे हुए हैं। ठीक है, अब आ रहा है हमारे पास क्लू। ये तो थी इंफॉर्मेशन जो कि हमने नोट कर ली। ठीक है, अब हमारे पास क्या आएंगे, हिंट आएंगे, कुछ कुछ क्लू आएंगे। उसको कैसे नोट करना है वो भी देखिएगा, उसका भी एक क्योंकि तरीका होता है। क्योंकि ऐसा नहीं कि स्टेटमेंट है तो पूरा हम स्टेटमेंट ही लिखने लग जाएं। हमें शॉर्ट फॉर्म में एक या दो शब्द में, एक या दो अल्फाबेट में, किसी भी सिंबल से, किसी भी तरीके से हम दिखा दें शॉर्ट फॉर्म में, कि जिसमें हमारे समझ में आए बस कि हाँ ये क्लू इस चीज के लिए है। जैसे देखिए कह रहा है कि J इज सेकेंड टू द राइट ऑफ P। J इज सेकेंड टू द राइट ऑफ P, कह रहा है कि J P के दाएं से दूसरे स्थान पर है। तो P के किसके, P के दाएं ओर से दूसरे स्थान पर है। तो मान लीजिए कहीं पे P बैठा होगा और P के दाएं पे सेकंड दाएं, मतलब फर्स्ट और सेकंड दाएं कौन सा हो गया, J हो गया। ठीक है, क्या हो गया, J बैठा हुआ है। इसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है कि द राइट ऑफ P इज थर्ड टू द राइट ऑफ K। अब P के लिए कह रहा है, यहाँ पे अगर हु लग गया, मैंने पहले ही बताया था कि अगर बेसिक जो मैंने पजल बता के रखी उनमें मैंने बता के रखा है कि अगर कहीं पे एंड यूज होता है वो फर्स्ट पर्सन के लिए होता है। अगर यहाँ पे एंड यूज होता तो वो किसके लिए यूज करता, J के लिए यूज करता। लेकिन ये जो हु है वो P के लिए यूज किया गया। तो कह रहा है कि P हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ K। P के लिए कह रहा है कि थर्ड राइट है किसके, K के। तो K को अगर हम यहां प्लेस करते हैं तो देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में कौन आ गया, P आ गया। अभी हम इसको करेंगे, अभी हम इसको सर्कुलर अरेंजमेंट बनाएंगे। ये तो हम सिर्फ क्लू नोट कर रहे हैं, सिर्फ कि हमें पता रहे कि कौन कहां किसके कितने डिस्टेंस में, कितने कितने गैप में बैठा हुआ है। इसके बाद देखिए लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि M इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ O। जो M था वो सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ O, मतलब O यहां होगा तो M इसके सेकेंड लेफ्ट, मतलब फर्स्ट सेकेंड। अच्छा, लेफ्ट राइट कैसे डिसाइड कर रहे हैं ये भी मैं अभी बता रहा हूं। इसके बाद देखिए लिखा हुआ है कि O हु सिट्स बिटवीन P एंड J। अब कह रहा है कि जो O है वो P और J के बीच में बैठा हुआ है, तो मतलब P और J इसके इधर इधर आएंगे। ठीक है, तो P और J इधर भी आ सकता है और P और J जो है इधर, मतलब P J में से कुछ एक इधर आएगा, P और J में से कुछ एक इधर आएगा। क्लियर, क्योंकि O P और J के बीच में बैठा, कौन किधर है अभी ये हमें क्लियर नहीं है, इसलिए हम दो पॉसिबिलिटी लेके चल रहे हैं। L इज नॉट नेबर ऑफ K और N। कह रहा है कि जो L है वो ना ही
k का और ना ही n का पड़ोसी है। तो जो l है वो ना ही n के साथ के आसपास आएगा और ना ही k के आसपास आएगा। ये दोनों चीज क्या हो जाएंगी, गलत। ऐसे क्रॉस लगा दिया, क्रॉस लगा दिया मतलब ये क्या था, निगेटिव हिंट था। ठीक है, निगेटिव हिंट भी बड़े काम का होता है। एक चीज और हमें ध्यान देना है, क्लू तो सारे नोट हो गए, क्लू सारे नोट हो गए। अब आगे बात करते हैं। देखिए, कभी भी क्वेश्चन में अगर आपको पॉजिटिव हिंट दिया हो या निगेटिव हिंट दिया हो, तो कभी कभी क्या होता है कि पॉजिटिव हिंट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है निगेटिव हिंट, क्योंकि वो निगेटिव हिंट भी हमें कहीं ना कहीं जो है किसी ना किसी तरीके से एक पॉजिटिव चीज हमें बता रहा होगा। ठीक है, इसलिए हमारे काम का निगेटिव हिंट भी होता है। ऐसा नहीं कि निगेटिव हिंट कि आप सोचो अरे ये चीज तो है ही नहीं तो ये क्यों नोट करें, और ना होने की चीज भी जो है कभी कभी हमारे बड़े काम में आ जाती है। अब देखिए, इस क्वेश्चन को जब आपने पढ़ा तो आपने ध्यान दिया कि यहां पे कहीं पे ये नहीं लिखा हुआ है कि कौन किधर फेस कर रहा है। ठीक है, जब आपने क्वेश्चन को पढ़ा होगा तो आपने ध्यान दिया होगा कि कहीं पे ये नहीं लिखा हुआ है कि कौन किधर फेस कर रहा है। ठीक है, जब कभी क्वेश्चन में फेसिंग ना दी रहे, ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट में जब कभी भी फेसिंग ना दी रहे, जैसे मान लीजिए सर्कुलर अरेंजमेंट है, तो सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट में कभी भी अगर फेसिंग नहीं दी है तो हम ये कंसीडर करके चलेंगे कि सब के सब जो है टुवर्ड्स सेंटर की तरफ फेस कर रहे होंगे, मतलब सेंटर की तरफ देख रहे होंगे सब। ये है एक सर्कल। अब इस सर्कल में, हाँ ये सर्कल अच्छे से नहीं बना लेकिन है ये एक सर्कल ही। ठीक है, ये एक सर्कल है। अब इसमें 8 लोग बैठे हुए हैं, तो 8 लोगों को आप कैसे बैठा दोगे, 2 लोग ये, 2 लोग ये और 2 ये और 2 ये हो गए। 8 लोग बैठ गए इस पजल में, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए 8 लोग बैठ गए। अब ये सारे के सारे जब कभी भी फेसिंग ना दी हुई हो क्वेश्चन में, तो हम ये अज्यूम करके चलेंगे कि सब के सब किधर देख रहे होंगे, सेंटर में। किधर देख रहे होंगे, सेंटर में। अच्छा, अभी ऐसा क्यों बना रहे हैं हम, ऐसा एरो क्यों बना रहे हैं, क्योंकि जिससे हमें पता रहे कि हाँ सब के सब किधर देख रहे हैं, सेंटर की तरफ। क्योंकि जरूरी नहीं कि इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आए, कम ही आते हैं इस तरह के क्वेश्चन, ये तो बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। जब अच्छे क्वेश्चन आते हैं तो उसमें कभी कभी आपको कुछ लोग होगा, कुछ लोग फेस सेंटर की तरफ देख रहे होंगे, कुछ लोग होंगे जो सेंटर से दूर देख रहे होंगे, मतलब बाहर की तरफ देख रहे होंगे। तो वहां पे होता है क्या, कंफ्यूजन। तो हमें एरो बना के चलना पड़ता है। अब यहाँ पे हमें पहले से पता है कि सब के सब तो सेंटर में ही देख रहे हैं, तो सबसे हमने क्या किया, एरो बना लिया, अंदर की तरफ दिखा दिया, जिससे हम लेफ्ट और राइट जो है अच्छे से कंसीडर कर पाए। अब देखिए, अब लेफ्ट और राइट का एक कॉन्सेप्ट समझाता हूं। एक्चुअली रीजनिंग में लेफ्ट और राइट जैसी कोई चीज ही नहीं होती। पहली बात तो चाहे वो ऑर्डर एंड रैंकिंग हो, चाहे पजल हो, सिटिंग अरेंजमेंट हो, कुछ भी हो, अगर लेफ्ट और राइट, खासकर डायरेक्शन और सेंस में, डायरेक्शन और डिस्टेंस जो होता है, मैंने बताया कि आप हमेशा राइट और लेफ्ट को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज एज्यूम करो। ठीक है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कंसीडर करो। उससे क्या होगा, आपके लिए लेफ्ट और राइट डिसाइड करना वो कोई बड़ी बात नहीं रह जाएगी, क्योंकि आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज तो सबके लिए सेम वही रहेगा। क्लॉकवाइज मतलब क्या, क्लॉकवाइज मतलब ये घड़ी की दिशा में, और एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या, ये घड़ी की उल्टी दिशा। अब ये हर एक डायरेक्शन में सेम रहेगा ना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन लेफ्ट और राइट जो होता है वो अलग अलग डायरेक्शन का सॉरी अलग अलग फेसिंग का लेफ्ट राइट अलग अलग होता है। मेरा लेफ्ट राइट कुछ और होगा, आपका लेफ्ट राइट कुछ और होगा। तो इस वजह से क्या होता है कि अरेंजमेंट में हमें कंफ्यूजन हो जाता है कि किसका लेफ्ट और राइट किधर होगा। जैसे इसका जो है लेफ्ट, इसका लेफ्ट किधर होगा, इसका लेफ्ट नीचे होगा, राइट इसका ऊपर होगा। लेकिन इस वाले का जो है लेफ्ट इधर होगा, राइट किधर होगा, इधर होगा। ठीक है, इस वाले का लेफ्ट किधर होगा, ऊपर की तरफ होगा, इसका राइट किधर होगा, नीचे की तरफ होगा। इसका लेफ्ट किधर होगा, इसका लेफ्ट होगा इधर की तरफ, इसका लेफ्ट होगा, राइट किधर होगा, इधर होगा। तो आपने एक चीज ऑब्जर्व की कि सबका जो लेफ्ट है इस सर्कुलर अरेंजमेंट में, सबका लेफ्ट जो है सर्कुलर अरेंजमेंट में वो किधर हो रहा है, सबका लेफ्ट किधर जा रहा है। देखिएगा, ये है ये, ठीक है, इसका लेफ्ट इधर, इसका लेफ्ट इधर, इसका लेफ्ट इधर। तो सबका लेफ्ट जो है ऐसे जा रहा है। मतलब लेफ्ट मतलब क्या, लेफ्ट मतलब क्या हो गया यहाँ पे, क्लॉकवाइज। तो आप अब याद रखना कभी भी कि सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट में कभी भी लेफ्ट और राइट की बात कह दे तो याद रखिएगा, कभी भी अगर पर्सन अंदर की तरफ देख रहे हैं तो जो लेफ्ट होगा उसको आप क्या कंसीडर करोगे, ठीक है, जो लेफ्ट होगा उसको आप क्या कंसीडर करोगे, उसको आप कंसीडर करोगे, लेफ्ट को कंसीडर करोगे क्या, क्लॉकवाइज। लेफ्ट को आप कंसीडर करोगे क्लॉकवाइज। और कभी भी अगर क्वेश्चन में राइट दिया हुआ है तो उसको आप क्या कंसीडर करोगे, एंटी क्लॉकवाइज। क्या, एंटी क्लॉकवाइज। ये कब के लिए है, जब सारे के सारे अंदर तक देख रहे हो, मतलब जो भी पर्सन अंदर की तरफ देख रहा है उसके लिए ये डायरेक्शन हम
आप वो एज्यूम करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए ये तो था जब अंदर की तरफ देख रहा है, लेकिन मान लीजिए कोई पर्सन बाहर की तरफ देख रहा है, जैसे ये पर्सन बाहर की तरफ देख गया, तो यही चीज उल्टी हो जाएगी। लेफ्ट फिर क्या होगा उस केस में, लेफ्ट हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज और राइट क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा। कब, जब पर्सन बाहर की तरफ देख रहा हूं, ये कब होगा, जब पर्सन अंदर की तरफ देख रहे हो। क्लियर, ठीक है। कोई भी पर्सन देख रहा हूं, क्योंकि हर एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए तो डायरेक्शन अलग ही होगी लेफ्ट राइट, तो हर एक पर्सन की बात मैं कह रहा हूं, ये चीज क्लियर होगी। अब देखिएगा, अब हम लेफ्ट और राइट नहीं करेंगे, हम सिर्फ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का नाम लेंगे। ठीक है, तो ये तो था कि एक बेसिक समझाने के लिए कि लेफ्ट और राइट कैसे हम डिसाइड करेंगे। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन में अभी नहीं आए हैं, अब हम आते हैं क्वेश्चन में। तो मैंने कहा कि जब क्वेश्चन में ये ना दिया हो कि कौन किधर फेस कर रहा है, तो हम ये कंसीडर करेंगे कि सबके सब अंदर फेस कर रहे होंगे। अब देखिए, जब सबके सब अंदर फेस कर रहे हैं तो हमारे लिए अरेंजमेंट बनाना काफी आसान हो गया। अब देखिए, अब ऐसा कौन सा क्लू है जो सबसे पहले हम पकड़ के यहां पे डाल दे। देखिए, पहले ही मैंने बताया, अगर आप प्रीवियस पार्ट देखे हुए हैं तो आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि मैं जो भी शब्द यूज कर रहा हूं, जो भी वर्ड मैं यूज कर रहा हूं, या फिर जो भी मैं कुछ चीजें बोल रहा हूं, कुछ ऐसा मैंने टर्म बोल दिया जो आपके नहीं समझ में आ रहा, तो आप अगर स्टार्टिंग से पूरी एक सीरीज देखेंगे, पूरा पार्ट देखेंगे, तो हर एक टर्म क्लियर रहेंगी। क्लियर, तो आप पहले जो प्रीवियस पार्ट है वो आप अच्छे से देख लिए होंगे। ठीक है, मैं ये उम्मीद करता हूं। अब देखिए, अब हम आते हैं कोई ऐसा क्लू उठाएंगे जो ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा हो हमें, मतलब ज्यादा से ज्यादा प्लेसेस कवर कर रहा हो। क्लियर, तो देखिए, एक चीज हमें पता है कि जो के के बाद 2 का गैप, उसके बाद पी आ रहा है, और पी के बाद एक पर्सन का गैप, उसके बाद जे आ रहा है। तो देखिए, हम क्या करते हैं, हम के को कहीं पे भी बैठा सकते हैं। आप किसी को भी कहीं पे भी बैठा दो सर्कुलर सेटिंग अरेंजमेंट में, ऐसा नहीं कि पी यहीं पे ही आएगा, ऐसा नहीं कि पी यहीं पे ही आएगा, कोई एक जगह फिक्स नहीं है, क्योंकि सर्कुलर टेबल है ना, सर्कुलर टेबल है, तो वहां पे क्या होगा, सिर्फ हमें फेसिंग से मतलब है, कौन किसको फेस कर रहा है। क्लियर, वहां पे हमें सीक्वेंस और फेसिंग से मतलब है, सीक्वेंस सेम होना चाहिए, फेसिंग सेम होनी चाहिए, बाकी हमें और कोई मतलब नहीं कि किसी कौन किस जगह पे आएगा। जैसे मान लीजिए मैंने पी को यहां पे रख दिया, जे से स्टार्ट करता हूं, मैंने जे को यहां पे रख दिया। अब देखिए, जे के बाएं, जे के लेफ्ट में कौन था, पी था, सेकंड लेफ्ट में, तो सेकंड लेफ्ट, तो लेफ्ट मतलब क्या, क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज कैसे चलेगा, ऐसे, तो सेकंड लेफ्ट मतलब पी कहां पे आ गया, यहां पे आ गया। अब फिर देखिए, पी के सेकंड लेफ्ट में कौन हो गया, के, पी के सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट में कौन हो गया, के, तो थर्ड लेफ्ट मतलब क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज चलेंगे, लेकिन किधर, थर्ड प्लेस में, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लेस पे कौन आ गया, के आ गया। क्लियर, अब देखिए, अब हम यूज करेंगे कौन सा, ऐसा कोई सा क्लू जो पी, जे या फिर के से कनेक्ट हो रहा हो। तो देखिए, पी, जे और के से कनेक्ट होने वाला क्लू, सबसे पहले तो देखिए, निगेटिव क्लू की अगर हम बात करें तो एन और के के साथ, मतलब एन और के के साथ एल नहीं आएगा, एल नहीं आएगा, तो मतलब एल ना यहां पे आएगा, ठीक है, ना ही एल यहां पे आएगा, क्योंकि यहां पे के है, तो इधर उधर एल नहीं आएगा। क्लियर है, क्वेश्चन में ये कह रहा था कि सेंटर पे ओ बैठा हुआ है और ओ के अगल बगल कौन बैठे हुए हैं, पी और जे। अब पी जे किधर बैठे हैं ये हमें नहीं पता, तो ये बताइए, अगर पी यहां पे बैठा है, जे यहां पे बैठा है, तो ओ कहां पे बैठेगा, यहीं पे बैठेगा, तभी तो पी और जे ओ के अगल बगल आ पाएंगे। फिर इसके बाद P के जस्ट लेफ्ट में कौन बैठा है, M बैठा है, तो P के जस्ट लेफ्ट में कौन बैठ जाएगा, M बैठ जाएगा। क्लियर, ठीक है, ये भी हो गया। अब कितनी प्लेसेस आपके पास बची, तो देखिए 1 2 3। अब आप देख रहे हैं कि L यहां पे भी नहीं आ सकता, L यहां पे भी नहीं आ सकता, मतलब L को कहां रखना पड़ेगा, मजबूरन यहां पे रखना पड़ेगा। अब L को हमने यहां रख दिया, अब L को हमने जैसे यहां रखा तो हमें एक चीज और पता थी कि L के साथ N नहीं आएगा, तो L यहां है तो N तो यहां वैसे भी नहीं है, तो L यहां है तो N यहां नहीं आएगा, ठीक है, N यहां नहीं आएगा, N कहां फिर रखना पड़ेगा हमको, मजबूरन N को यहां रखना पड़ेगा, N को हमने यहां रख दिया। अब कौन सा आपके सामने बचा, देखिए J हो गया, K हो गया, L M N O P, Q बच गया, तो Q कहां पे आएगा, Q यहाँ पे आ जाएगा, जो खाली प्लेस हमारे पास बचे हुई है। तो एकदम फ्लो, एकदम स्मूथ तरीके से हो गई, ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट हमारी सॉल्व हो गई, अरेंजमेंट हमने बना लिया। अब कोई सा भी क्वेश्चन पूछ दे, आप बड़े ही आसानी से इसका आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, जैसे ही आप आंसर करोगे तो क्वेश्चन में जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हु इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एल, एल के जो ठीक बाएं होगा वो कौन होगा, जे, मतलब आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। फिर कह रहा है कि के ठीक बाएं कौन होगा, तो के ठीक बाएं कौन है, के ठीक बाएं कौन है,
क्यू है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। के ठीक बाएं कौन है, क्यू है। इसके बाद कह रहा था क्वेश्चन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पोजीशन ऑफ एन, एन की करेक्ट पोजीशन बताइए। तो पहला ऑप्शन है सेकंड टू द राइट ऑफ के, जो कि गलत है क्योंकि के तो जस्ट बगल में बैठा हुआ है। फिर कह रहा है कि टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ के, कह रहा है कि क्या के इमीडिएट लेफ्ट में है, नहीं, के इमीडिएट लेफ्ट में नहीं है, के इमीडिएट राइट में है, तो ये भी ऑप्शन गलत। फिर कह रहा है कि टू द इमीडिएट राइट ऑफ एम, क्या एम के तुरंत इमीडिएट राइट में है, नहीं, इमीडिएट लेफ्ट में है। फिर कह रहा है कि टू द इमीडिएट राइट ऑफ के, हाँ ये आंसर, ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, टू द इमीडिएट राइट ऑफ के। अब देखिए राइट ऑफ के तो लेफ्ट और राइट नहीं डिसाइड करना, हम ये देख लेंगे कि क्या के एंटी क्लॉकवाइज है कि नहीं है, तो बिल्कुल के एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा कि टू द इमीडिएट राइट ऑफ के। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कुछ भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, मेन है कि आपका अरेंजमेंट सही बनना चाहिए। तो ये हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे और भी अच्छी पजल के साथ या फिर और भी अच्छे सिटिंग अरेंजमेंट के साथ। आपको कोई भी दिक्कत हुई हो क्वेश्चन में अरेंजमेंट सॉल्व करने में, किसी भी तरह का इश्यू हो, किसी भी चीज से रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताएं और सीरीज में बने रहें आप। अगर आपने प्रीवियस पार्ट नहीं देखा तो आप प्रीवियस पार्ट देखिए, फिर एक क्रमशः एक जो सीक्वेंस होता है ना, उसी सीक्वेंस में आप देखिए। ओके, तो ठीक है, आज के लिए थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं एक अच्छी पजल और अच्छी सिटिंग अरेंजमेंट के साथ।